हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम आप लोग को टॉप 1000 जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट नंबर 6 है। अभी तक पार्ट 5 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्ले लिस्ट बना है ये आप लोग देख लेना है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग को बता रहा हूँ कि टॉप 1000 से क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में आएंगे। अगर टॉप 1000 जो क्वेश्चंस आप लोग करा रहा हूँ सेम टू सेम यही एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। अगर ये टॉप 1000 क्वेश्चंस कर लिए, एक रिवीजन बैकअप ऑफ सीरीज है, यानी कि जितना आप लोग कंसेप्ट पढ़ लिए हैं ये क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन करिएगा और इसी कंसेप्ट से और इसी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन से आप लोग को एग्जाम्स में क्वेश्चन डिटो देखने को मिलेंगे। तो टॉप 1000 का आप लोग सीरीज देखना ना भूले, क्योंकि अभी आप लोग को इंटीग्रेशन यानी समाकलन वाला पार्ट चला रहा हूँ जो 22 मार्क्स से पूछा जाता है। और ये पार्ट्स आप लोगों को इंड होगा तो उसके बाद डिफिनेशंस का पार्ट आप लोग को स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोग को हम बता देते हैं कि टॉप 1000 में केवल 300 क्वेश्चन आप लोग केवल इंटीग्रेशन से कराएंगे। उसके बाद 300 डिफिनेशन से, यानी कि 20 और 24 यानी कि 44 मार्क्स का पूछा जाता है इंटीग्रेशन और डिफिनेशन। और ये अगर 600 क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हैं तो टॉप 1000 का पूरा कंसेप्ट आप लोग को यहाँ पर डिफिनेशन और इंटीग्रेशन में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर 3D सारा आप लोग को टॉपिक्स कराएंगे। और ये आप लोग को 1 डेज में 3 वीडियो आ रही है किसका, टॉप 1000 का। तो ये देखना ना भूले, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ लॉक सीरीज है। ये सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं तो 100% आप लोग को श्योर एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी तक 25 तक करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या होगा। तो हम लोग को अगर फार्मूला आप लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला याद होगा कि 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x किसका फॉर्मूला होता है। ये आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2x किसका होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x का होता है। किसका होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x का यहाँ पर त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। किसका, 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है त्रिकोणमिति फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर x का होता है। अब आप लोग को सेम टू सेम जो इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x दिया है तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर x है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर x लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x लिख दिए और ये dx है तो हम लोग यहाँ पर dx लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 1 और 2, 1/2 क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो 1 डिवाइड बाई क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 तो लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिखेंगे। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा ये आप लोग को फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखिए 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है। 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। अगर यहीं पर 1/cos स्क्वायर थीटा दे दे, cos स्क्वायर थीटा दे दे तो किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चंस में देखिए 1/2 को तो बाहर निकाल दिए और 1/cos स्क्वायर एक्स dx आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। इस यहाँ पर त्रिकोणमिति भी लिखवाए है कि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है। और यही 1/cos थीटा क्या होगा, सेक थीटा। और 1/cos स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब हम लोग को मालूम होता है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। सेक स्क्वायर एक्स और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है और प्लस का c होता है। ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग 1/2 लिखेंगे, 1/2 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan x और प्लस का c लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो tan x बाई
टू और प्लस का सी, कोई ऑप्शन आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1 × 10x तो 10x हो जाएगा, और 1 × 10x तो 10x, और फिर डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा 10x/2। कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी वाला में राइट आ रहा है, ऑप्शन 10x/2। ऑप्शन ए नहीं हो, क्योंकि 10x डिवाइड बाई 2 यानी 10x का पूरा हाफ नहीं, केवल 10x/2 प्लस सी इसका राइट ऑप्शन आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? इसी क्वेश्चंस को अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर अब 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पीछे वाले से सेम है, केवल 1/1। अब वहां पर पहले वाला क्वेश्चन में प्लस था, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो गया? -1 - cos 2x और dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या निकालेंगे? और ये मत समझिएगा टॉप 1000 के सारे क्वेश्चंस आप लोग को VVI क्वेश्चंस है, और एग्जाम्स में आप लोग को मतलब कि पूछे जाएंगे। और ये मत समझ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सारे इसमें मिश्रण रहेंगे। किसमें? टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज में। तो ये सीरीज देखना ना भूले, क्योंकि ये सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं तो 100% कहते हैं कि 90 नंबर आप लोग को इस सीरीज से डीटो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्स में लड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/1 - cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 cot x प्लस सी -1/2 cot x प्लस सी, ऑप्शन सी 10x/2 प्लस सी, या ऑप्शन डी 10x/2 प्लस सी। तो आप लोग को एक चीज पता होगा कि 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 sin² x होता है कि नहीं होता है? 2 sin² x होता है। ये आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि आप लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, कुछ त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ता है। इसमें इनवर्स त्रिकोणमिति और ये सिंपल त्रिकोणमिति। तो 1 - cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin² x होता है। तो यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखा वैसे हम लोग लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए और डिवाइड बाई 1 - cos 2x। देखिए 1 - cos 2x क्या लिखा है? 2 sin² x लिखा है। तो यहाँ पर 1 - cos 2x की जगह पर हम लोग 2 sin² x लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 sin² x, और यहाँ पर dx है तो dx हम लिख दिए। 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या? 1/sin² x, यानी कि sin² x और dx यहाँ पर बचेगा। अब इक्वल टू 1/2 यहाँ पर निकल जाएगा। फिर इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम होगा कि 1/sin थीटा, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है? तो cosec थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? cosec थीटा के इक्वल होता है। 1/sin थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है। अगर यही 1/sin² थीटा दे दे, 1/sin² थीटा दे दे, तो किसका होता है? cosec² थीटा के बराबर होता है। किसके होता है? तो cosec² थीटा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि 1/2 है, 1/2 और 1/sin² x, 1/sin थीटा cosec थीटा के बराबर होता है, और 1/sin² थीटा cosec² थीटा के बराबर होता है। यहाँ 1/sin² x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/sin² थीटा cosec² थीटा है, तो यहाँ पर 1/sin² x, तो क्या होगा? cosec² x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखिए? cosec² x, और यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। अब यहाँ पर इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2, तो 1/2 cosec² x dx, तो cosec² x dx हम लोग लिख देंगे। cosec² x और dx लिख देंगे। अब आप लोगों को मालूम होगा कि इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन cosec² x, cosec² x और dx, इसका किसका इंटीग्रेशन होता है? तो माइनस का cot x प्लस का c का होता है। माइनस का cot x प्लस c का होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, माइनस का cot x प्लस का c होता है। तो यहाँ पर अब 1/2 तो हम लोग लिख देंगे, और cosec² x dx, देखिए cosec² x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x प्लस c, तो 1/2 माइनस cot x और प्लस का c हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। अब इसको हम लोग किस टाइप्स का लिख सकते हैं? तो देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं, माइनस ये वाला आगा चल जाएगा, और 1/2 लिख देंगे। फिर ये cot x है तो cot x लिख देंगे, और प्लस का c तो प्लस का c। कोई ऑप्शन आ रहा है -1/2 cot x प्लस c? तो ऑप्शन बी आ रहा है -1/2 cot x प्लस c, जो इसका बी वाला राइट ऑप्शन है। और ये सारे आप लोग को जो टॉप 1000 जो क्वेश्चन हम चला रहा हूँ VVI ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 और ये VVI सारे क्वेश्चंस आप लोग को VVI है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इनटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, सब मतलब क्या, ऑप्शन 4 दिया 10 लॉग एक्स प्लस सी, 10 एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस सी, सेक लॉग एक्स प्लस सी और लॉग 10 एक्स प्लस सी। आप लोग क्या काम करना है, पेपर कॉपी ले लेना है, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम आप लोग को वहां पर सोल्यूशन करेंगे। एक तरफ से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चंस में से एग्जाम्स में आप लोग को सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि log x इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि log x इक्वल टू क्या कर लेते हैं, t लेट कर ली, log x इक्वल टू t लेट कर ली। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। log x का तो यहाँ पर d log x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इक्वल टू, अब t है तो dt बाई क्या लिख देंगे, इसको dx लिख देंगे। log, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और ये dx क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो dx, और इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, dt लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फुल इंटीग्रेशन, आई का मतलब इसका पूरा इंटीग्रेशन लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये तो सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सेक स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर log x, तो यहाँ पर देखिए log x को क्या माने हैं, t माने हैं कि नहीं माने, इससे जो log x है तो इसको हम लोग क्या माने, t माने हैं, तो इस log x की जगह पर हम लोग t लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और 1/x dx को क्या माने, dt माने हैं। तो आप एक चीज करते हैं, कोई भी चीज में 1 से गुणा कराएंगे। अगर मान लीजिए कि सेक स्क्वायर log x और गुणे 1, तो यही ना चीज आएगा, सेक स्क्वायर log x आएगा कि नहीं आएगा। तो यही चीज अपने मन से हम 1 में कर ली, तो बचा के केवल 1 और 1/x, और यहाँ पर बचा 1/x और dx बचा। तो यहाँ पर 1/x dx को क्या माने, dt माने हैं। तो यहाँ पर 1/x dx है कि नहीं, 1/x और dx, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। फिर सेक स्क्वायर dt लिख देंगे, ये समझाने के लिए आपको बताए थे केवल। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर t और dt लिख दिए। अब हम लोग को पता होता है कि i बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है कि नहीं होता है, और प्लस का c होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सेक स्क्वायर t dt दिया है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। और यहाँ पर तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ पर tan x प्लस सी लिख दिए। अब सेक स्क्वायर t है तो tan t प्लस सी लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर पूरा हम लोग ले लिए, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan, अब t क्या है, t को हम लोग क्या करें, log x इक्वल टू t माने हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग tan log x मान लेंगे, log x, और क्योंकि t बराबर log x हो जाएगा, यानी t को क्या लिखेंगे, log x को क्या माने t, तो यहाँ पर t को क्या लिखेंगे, log x और प्लस का c, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा tan इंटू लॉग एक्स प्लस सी, tan इंटू लॉग एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए वाला ही राइट ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे VVI क्वेश्चन है, और इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो कैसे आप लोगों को करना है ये सब आप लोग बेसिक तरीका आप लोग देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, tan इनवर्स x को t लेट कर लेंगे, यानी tan इनवर्स x को यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, t, तो tan इनवर्स x इक्वल टू t लेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में पहले लेट कर लेते हैं t, आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो d tan इनवर्स x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे, इक्वल टू dt बाई, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx कर देंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx, ये वाला dx इधर चला जाएगा, इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में। अब यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन आई लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ई है, तो ई हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स को हम लोग t माने हैं, tan इनवर्स एक्स को क्या माने, t, तो e के पावर क्या हो गया, t हो गया। उसके बाद 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या माने, dt, तो यहाँ पर केवल गुणे 1 कर देंगे तो पूरा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बचता है, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या माने, dt माने हैं, तो e के पावर t और dt हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग को पता होगा कि e के पावर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है।
तो ई के पावर एक्स और प्लस का सी ही होता है। क्या होता है? ई के पावर एक्स प्लस सी ही होता है। तो ई के पावर टी और डी टी है, तो ई के पावर टी हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा, और ई हो गया। अब ई के पावर टी, टी कितना है? तो यहाँ पर टी को tan इनवर्स एक्स लेट किए, तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स, ई के पावर tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी। कोई ऑप्शन आ रहा है ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन सी वाला आ रहा है ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, जो ऑप्शन सी वाला क्या है? राइट है। तो यहाँ तक ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आप लोग को पूछे जाते हैं, और जिस टाइप्स का क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का जो फुल निचोड़ होता है वही आप लोग को यहाँ पर हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट एक्स और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले नीचे 1 प्लस कॉट एक्स है, हम लोग क्या करते हैं? टी लेट कर देते हैं। देखिए 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 प्लस कॉट एक्स को क्या करते हैं? टी लेट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी 1 प्लस कॉट एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा? dx हो जाएगा, इक्वल टू dt बाई क्या कर देंगे? dx कर देंगे। अब यहाँ पर 1 देखिए 1 अचर पद है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर ये वाला dx इधर चल जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx और माइनस इधर चल जाएगा तो क्या होगा? माइनस का dt हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कैसे इसको किए? 1 प्लस कॉट एक्स और इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन निकाले, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर dx और ये वाला dx इधर चल जाएगा तो dt हो जाएगा। अब माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखे और dx इक्वल टू dt, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स dx लिखे और माइनस वाला इधर कर दिया तो माइनस का dt हो गया। आगे समझ में? अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पूरा इंटीग्रेशन से लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन फुल का लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसके बराबर है? तो माइनस dt के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस का dt लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड का हम लोग चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं। 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स को क्या माने? टी माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या? dt बाई क्या बचेगा? टी बचेगा कि नहीं बचेगा? और हम लोग को पता होता है कि यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई टी और dt लिख देंगे, dt को इधर कर देंगे और 1 बाई टी। आप लोग को फॉर्मूला एक याद होगा कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का सी होता है। उसी तरह यहाँ पर dx हो जाएगा और वहाँ पर 1 बाई टी और dt रहेगा तो क्या हो जाएगा? लॉग टी और प्लस का सी हो जाएगा, लॉग टी प्लस का सी हो जाएगा। ये आप लोग को फॉर्मूला याद होगा ये। तो 1 अपॉन टी और dt है तो क्या हो जाएगा? लॉग टी और प्लस का सी हो जाएगा। अब हम लोग को पता होता है कि लॉग टी कितना है? टी 1 प्लस कॉट एक्स है, तो 1 प्लस कॉट एक्स और प्लस का सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? तो ये आप लोगों को कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर लॉग हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह छोड़ दिए थे, माइनस का चिन्ह, तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कोई ऑप्शन है? माइनस लॉग 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ 30 तक क्वेश्चन आप लोग करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग 30 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराएंगे और ये पार्ट 6 है। और ये सीरीज अगर आप लोग देख लेते तो कहा है कि 90 नंबर्स आप लोग आ जाएगा। और ये एक प्रकार का रिवीजन सीरीज है। आप लोग को पूरा कंसेप्ट द यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में टोटल आप लोग को 83 वीडियो करा चुका हूँ, जिसमें पूरा इसका कंसेप्ट करा चुका हूँ। लेकिन आप लोग को ये सीरीज है ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव और प्योर एक टॉप 1000 का हर ईयर हम सीरीज कराता हूँ। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं। तो ये वाला सीरीज देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।